जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग का डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा हम लोग को स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें से सब कुछ नहीं हो पाया था। तो देखिए डिफरेंशिएशन में कुछ कुछ जो छूटा हुआ है मेन कॉन्सेप्ट, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अभी हम लोग वही स्टार्टिंग ही क्या जो छूटा हुआ था स्टार्टिंग में, इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके थे। ठीक है, तो अभी जो जो छूटा हुआ है उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन में। देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखे थे, यदि x पर पावर n है और dx है तो इसका मतलब होगा पावर आ गया और जितना है उसमें से 1 माइनस, यही ना। ये 1 नंबर था, ये हम लोग पढ़ चुके थे। 2 नंबर में क्या था, यदि a पर पावर x रहा और यहाँ dx रहा तो इसका फॉर्मूला होता है a पर पावर x और इंटू लॉग a। ओके है ना। तो देखिए इसका कैसे होगा, ये फॉर्मूला है ना, तो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा y इक्वल्स टू, यदि 2 पर पावर x है तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी 2 पर पावर x और यहाँ लगा दीजिए log 2। क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए यदि सेकेंड क्वेश्चन फिर यदि लिखेंगे y इक्वल्स टू 3 पर पावर x, तो क्या कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखिएगा, फिर सेम लैंग्वेज है ना, बार बार हम कितना लिखें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 पर पावर x और इंटू लॉग 3, है ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो उसका मतलब ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए डिफरेंशिएशन x है ना, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, 1 होता है। अब 1 कैसे होता है, देखिए ये वाला एक्चुअल में इसी से रिलेटेड है ना। देखिए कैसे इसका यदि लिखेंगे क्वेश्चन में, तो y इक्वल्स टू एक्स पर पावर 1, कुछ भी नहीं है तो क्या है, यहाँ पावर 1 है। और हम लोग यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, देखिए जो पावर है ना उसको आगे लिखना है, तो इसमें पावर क्या है 1, तो आगे लिखे। और x पर पावर जितना जो भी पावर रहेगा उसमें क्या करना है, हम लोगों को 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ क्या पावर है, 1 है, और फिर माइनस करना है 1 ही। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1 मीन्स 0, है ना। और यदि dy बाई डी एक्स हो गया और 1 इंटू एक्स पर पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू होता है 1। यदि किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन पर, है ना, या कोई भी चीज पर यदि पावर पर 0 रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हाँ 0 पर पावर यदि 0 रहा तो इसका वैल्यू क्या है, पावर क्या बोलते हैं, 1 नहीं होगा, है ना। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना, या फिर इसको नॉट डिफाइन भी बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1। तो उसका मतलब x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। यह कैसे हो गया, ये हम आप लोगों को समझाने का कोशिश किए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और एक फॉर्मूला देखते हैं, इससे आगे क्या होगा। यदि कोई कांस्टेंट टर्म रहता है तो उसका यानी उसका डेरिवेटिव क्या होता है। यदि 4 नंबर में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करना है किसका, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। ओके, अब कांस्टेंट क्या होता है ना, कांस्टेंट क्या होता है। देखिए यदि x रहा तो उसमें क्या हो जाएगा, यदि y इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, तो यहां देखिए हम लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसको पूरा लिखिए, रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब देखिए हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और जहां जहां वो रहेगा, यानी यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसका मतलब जहां जहां x है तो वो क्या है, वेरिएबल है ना।
अब जहां एक्स नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ हम लोगों के पास कांस्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए ये 3 देख रहे हैं ना, इसके पास एक्स नहीं है, और एक्स नहीं है तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, ये है कांस्टेंट, ओके, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखिए, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोगों को क्या होगा, यहाँ होगा 0। अब 0 कैसे होता है, देखिए यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 और एक्स स्क्वायर का मतलब पावर आगे, और जितना पावर है उसमें 1 माइनस, मतलब 1 में 1 2 में 1 माइनस 1 बचा, प्लस 2 और एक्स का डेरिवेटिव अभी क्या बताए 1, तो दैट मीन्स ये 2 रहा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट जहां रहेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कर दीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े हैं थोड़ा सा। तो इसका मतलब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 12x प्लस 2 और इधर 0। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो गया, ओके। चलिए ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए फिर और देखते हैं एक 5 नंबर में, यदि डेरिवेटिव e टू द पावर x रहा और यहाँ dx रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसको देखेंगे। तो इसका डेरिवेटिव होगा e टू द पावर x ही होगा, है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कैसा आएगा देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, बहुत तरह का क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। यदि पहला क्वेश्चन y इक्वल्स टू e टू द पावर रहा एक्स स्क्वायर, ओके, क्या रहा, एक्स स्क्वायर, यहाँ तो सिर्फ x था ना, तो उसके बाद चलिए एक्स स्क्वायर नहीं फर्स्ट में करते हैं, 2x करते हैं, है ना, इसके बाद पावर में जाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो जो भी डेरिवेटिव कीजिएगा उसके साथ होगा ही होगा। तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, ओके, और e टू द पावर जो भी पावर है उसको रहने दीजिए, जैसा है वैसा लिखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले किसका हम लोग डेरिवेटिव किए बताइए, तो e का किए हैं, ओके। तो हम लोग क्या किए, e का डेरिवेटिव जो होता है वही, जैसा है क्वेश्चन में वैसा ही लिख दीजिए, हो गया डेरिवेटिव किसका, e का। अब इसके पावर में क्या है 2x, अब 2x का डेरिवेटिव करेंगे, गुना लिखिए, मल्टीप्लाई लिखिए, 2x का डेरिवेटिव यानी 2 हो गया, और x का कितना हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही हुआ ना यार, 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू x का 1 दैट मीन्स 2, और 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3, तो 4x का डेरिवेटिव दैट मीन्स 4, डायरेक्ट नहीं लिखिएगा। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 नहीं होगा, होगा बिल्कुल, है ना, एकदम सिंपल से बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। अब इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 2 इंटू e टू द पावर 2x, हो गया। चलिए इसका डेरिवेटिव हो गया और ये इसका आंसर बन गया, ओके। अच्छा सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे होंगे देखेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि y इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर रहा, क्या रहा, x स्क्वायर, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव कैसा होता है, चलिए देखेंगे। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना बार बार लिखे एक ही लैंग्वेज को, तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर जो भी रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट मीन्स किसका, फर्स्ट मीन्स सिर्फ और सिर्फ e का, मतलब जैसा है वैसा लिख दीजिए, ठीक है। अब किसका करना है हम लोगों को, पावर का, पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, जो पावर है वो आगे आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ गया, है ना, और जितना पावर है उसमें 1 माइनस हो गया, मतलब 2 पर पावर 2 है, एक्स पर पावर 2 है, तो उसमें 1 माइनस करेंगे तो एक्स पर पावर 1 ना बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, हो गया। चलिए इसका आंसर हो गया। अब यहां लिखेंगे क्या, यदि लिखेंगे y इक्वल्स टू कितना, यदि लिखेंगे हम लोग y इक्वल्स टू, अच्छा यहां थोड़ा सा हम लोग एक जरा, ये पावर वाला बात हो गया, यहाँ एक थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ छूट गया था, सॉरी, उसको हम लोग पहले देखते हैं, है ना। यदि y इक्वल्स टू रहेगा रूट अंडर x, इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो देखिए रूट का मतलब होता है x पर पावर 1/2, ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x पर पावर 1/2,
है ना, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो उसका मतलब इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स होगा। और जितना पावर है उसको आगे कीजिए और जितना पावर है उसमें से 1 माइनस कीजिए। तो बताइए 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो एलसीएम 2 आ गया, और 1 माइनस और 2 इंटू 1 मतलब 2, दैट मीन्स -1/2 होगा कि नहीं होगा। और यदि यहाँ पर -1/2 लिख सकते हैं, हो गया। तो -1/2 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 1/2, और पावर को नीचे करेंगे तो 1/1 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 पर पावर 1/2 होगा कि नहीं, है ना। ऊपर में माइनस था, नीचे कर दिए प्लस हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं क्या 1/2, और इस x पर पावर 1/2 रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ रूट था तो उसको 1/2 लिखे है ना, तो यहाँ 1/2 है तो इसको हम रूट नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ बहुत ज्यादा गंदा हो गया, आप लोग समझ जाइएगा, है ना, ये छूट गया था, क्या करें। चलिए ये रेड वाला अंदर जो है वही है। तो एक काम कीजिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ जो था ना रूट अंडर एक्स था, और सिर्फ यहाँ एक्स्ट्रा में क्या आ गया 1/2, है ना, और फिर रूट अंडर एक्स ही हो गया। अगर कोई बोले डेरिवेटिव रूट अंडर यहाँ आम इमली कटहल जो भी है ना, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, पहले रूट का करेंगे, यहाँ आम लिखा हुआ है तो आम का बाद में होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 बाई यहाँ 2 लगा दीजिए, क्या लगाना है 1 और यहाँ 2 लगा दीजिए, और रूट के अंदर में जो भी है उसको हम लोग वैसा का वैसा लिख दीजिए, ठीक है। और फिर भले इधर मल्टीप्लाई करके आम का इधर इमली हो कोई दिक्कत नहीं है, आम का उधर कटहल हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो है उसको पहले एकदम वैसा ही उतारना है ना। जैसे हम को अगर कोई बोले रूट अंडर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले 1/2 और रूट अंडर साइन एक्स हो गया, है ना। अब बताइए ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, अरे भाई ये रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, किसका डिफरेंशिएशन हो गया, रूट का। और रूट के अंदर में जो भी फंक्शन रहेगा तो फिर उसका करेंगे, है ना। लेकिन 1/2 लगा दीजिए और रूट के अंदर में जो है वही लिख दीजिए, उसका मतलब वो रूट का ये हो गया क्या, रूट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अभी देखते हैं फिर। हाँ तो आप लोग को अच्छा यहाँ चर्चा कर रहे थे, यदि यहाँ रहा e⁻√x रहा, चलिए अभी हम लोग बात किए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और e का क्या होता है, e का जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। अब मल्टीप्लाई दिए, e का हो गया ना, अब हम लोग करेंगे रूट अंडर x का, तो रूट अंडर x का मतलब 1/2 और जो है वही रहने दीजिए, हो गया ना। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये तो इसका हो गया रूट का हो गया 1/2 रूट अंडर इतना, ठीक है। अब किसका करेंगे x का, तो x का क्या होता है 1 होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखिए तो नीचे हो जाएगा 2√x और ये हो जाएगा e⁻√x, ये हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इसको समझते हैं पहले। यदि y इक्वल्स टू e⁻√3x² है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी डिफरेंशिएशन। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो गया। अब e का डेरिवेटिव जो है वैसा लिखिए, ठीक है, 3x² हो गया काम, मल्टीप्लाई दीजिए, e का हो गया। अब किसका होगा, आप रूट का होगा, तो रूट का क्या होता है 1/2 दीजिए और रूट में जो है वही उसी को लिख दीजिए, हो गया रूट का भी डिफरेंशिएशन। अब फिर मल्टीप्लाई दीजिए, अब इसके बाद रूट का हो गया, तो रूट के अंदर में क्या है 3x², तो दैट मीन्स हो गया 3 का 3 रहेगा, है ना, क्योंकि इसका x² का कोफिशिएंट है, और x² का होगा तो पावर आगे मतलब x² है ना, तो इसका पावर यहाँ आगे लिखेंगे मतलब 2x, और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 ना बचेगा, उसका मतलब x का पावर 1 बचा, अब 1 को नहीं लिखते हैं, है ना। अच्छा x² के भी हो गया, और x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, अब 1 को लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई होगा, सेम चीज रहेगा, ओके। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा, एक काम कीजिए ये वाला 2 और ये वाला 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ये वाला 3 आगे लिखिए, और e⁻√3x², अब बाई में √3x², है ना। तो चलिए यह आंसर हो गया हम लोगों का। हाँ और एक चीज याद रखिएगा, √3x² और यहाँ
ई टू द पावर रूट अंडर 3x स्क्वायर, स्क्वायर इसको नहीं काटिएगा, क्यों, ये ई का क्या है, पावर है, और ये क्या है, ये खुद बेस है ना। तो इस चीज में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आई होप आप लोगों को इस टाइप का कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। इस बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करेंगे, है ना, उसमें क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक।